जय हिंद। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे आज के सेशन में हम क्या लेकर के आए हैं आप लोग के लिए कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, सबसे पहले वीडियो को यानी आज के इस सेशन को, आज के हमारे प्रयास को आप सबके समक्ष रखने से पहले एक चीज सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए, बोर्ड पे सबसे पहले आज क्या लिखे हैं हम 70 में 70। भाई, जिसको 70 में 70 लाना है वीडियो को सिर्फ वहीं देखे, बाकी जिसको नहीं लाना है आराम से जाकर के कोना में सो सकते हैं। देखिए, 70 में 70 आज 100% फोर डालो, एकदम निश्चिंत। 70 में 70 फोर डालना है तो फोर डालना है, ये निश्चित है। लेकिन कैसे, हम बोल रहे हैं ना, वीडियो के अंत तक बने रहिए एकदम निश्चित। जब बैठिएगा एग्जाम हॉल में, चलिए ठीक है, हम आज के सेशन में सारे क्वेश्चन को बता ही देते हैं और कल के डेट में जाते हैं परीक्षा देने के लिए। और आपको क्या होता है, बड़ा अफसोस होता है कि वो तरीके एक टीचर था जो बता रहा था और उसी में से सारा क्वेश्चन क्या किया है, टच कर गया है। तो फिर बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। बाबू, अब भी पढ़ लो, अब भी पढ़ लोगे, बहुत फायदे में रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है भाई, 70 में 70 कैसे आएगा, 100% कैसे फोर डालिएगा। मैं टोटल के टोटल बायोलॉजी क्लास 12 का 50 टॉपिक लेकर के आया हूं। 50 टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे चर्चाएं होंगी और कैसे कैसे इन चर्चाओं से निपटेंगे अभी थोड़ा देर बताएंगे। अभी ये वीडियो मेरा ज्यादा लॉन्ग होने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को एकदम तनिक देर में खत्म करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन से, आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा है। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा 1 से लेकर के यहां तक 50 तक ये टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ कुछ क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये मुख्य टॉपिक है, टॉपिक के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो फिर क्वेश्चन कौन सी बड़ी बात है भाई, क्वेश्चन तो नॉर्मली बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा भाई, वेट कीजिए, सब कुछ बनेगा। देखिए, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब सबसे कहने का मतलब पहले ये है, हम तो क्वेश्चन बताने के लिए बता दिए और आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से जरूर पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जरूर पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन तो कहीं ना कहीं क्लास कर रहे होंगे। आपके टीचर्स कहां तक पढ़ाए हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि क्या आपने नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलिए, पढ़े हैं तो कितना % समझे हैं, चाहे उसको आपने रटा है, याद किया है या समझ करके उसको रटा है। देखिए, रट्टा 2 प्रकार से मारा जाता है, एक समझ करके रट्टा मारा जाता है, एक रट्टा मारा जाता है। तो जो समझ करके रटिएगा ना, वही आपके दिमाग में क्या रहेगा, यहां पे रहेगा। नहीं तो ऐसे तो क्या कहना है, रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे हम जब बताएंगे तो आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 90% दिमाग में ठोक ही देंगे। जैसे कीला नहीं ठोका जाता है कोनो पाटरा में, ईंटा में, वैसे ही एकदम ठोक देंगे क्वेश्चन को हम, ठीक ना। तो वेट कीजिए, सबसे पहले मुझे भ्रमण करने दिए सारे टॉपिक को, ठीक ना, कि कैसे कैसे क्या है। तो देखिए, पहला जो ये टॉपिक है, क्या आपने पढ़ा है तो ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है तो ठीक है। और जब कंप्लीट नहीं है तभी तो हम यहाँ पे आए हैं ना, तभी तो यहाँ पे आए हैं ना। कंप्लीट नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर पहले का जो ये टॉपिक है ना, पहला नंबर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये मुझे पल्ले नहीं पड़ा है, समझ में नहीं आया है। मैं इस पे एक शानदार वीडियो बना दूंगा, इतना शानदार कि सीधे आपके दिमाग में चला जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए,
प्रागण से भी 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से हानि, परपरागण से लाभ, परपरागण से हानि। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या होते हैं, मतलब आते हैं। ठीक है, तो उन सारे प्रश्नों को भी देखना है, ठीक ना। लेकिन एक एक करके जब चालू कर दिए हैं तो हर चीजों को खत्म जरूर करेंगे, विश्वास रखिए। मैंने आपको बोला है ये सितंबर से पढ़ करके, अक्टूबर से पढ़ करके कैसे 90+ आप कर सकते हैं। लेकिन कब कीजिएगा, जब मैं जिस प्रकार से बोलूंगा आप कीजिएगा, तब ना। आके ऐसा ही हो जाएगा, खाली रात भर मोबाइल पर मेरे बाबू मेरे सोना करते रहने से। वो सबको छोड़ दीजिए, समय नहीं बचा है, 3-4 महीना है, आराम से पढ़ाई कर लीजिए। और उसके बाद से मोबाइल पे मेरे बाबू मेरे सोना और कौची होना वो करते रहिए, नो प्रॉब्लम है। बाबू एक बार जब कामयाब हो जाओगे ना, कुछ भी करोगे दुनिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक ना। चलो देखते हैं इसको, ठीक ना। अब है यहाँ पे बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत एक प्रश्न जरूर रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। और सब्जेक्टिव में ये देखिए हमने कितना 50 ही तो टॉपिक लाया है, और पढ़िएगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को, ठीक ना। ऑफलाइन में पढ़िएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, कितना कितना क्वेश्चन एक टॉपिक के अंतर्गत लिखाया जाता है। अभी तो समझ लीजिए 7वां चैप्टर खत्म हुआ है ऑफलाइन में, ठीक ना, 8वां चालू हुआ है। उसमें हमें लगता है कि 400-500 से अब टॉपिक हो गया होगा। लेकिन कहने का मतलब बच्चा कितना कंप्लीट करेगा, वो तो भाई जानकारी के लिए है ना। और इसमें से भी आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा जब टॉपिक पे वीडियो बनेगा तब। अब कहिएगा कि सर 1 नंबर से लेकर के लगातार ये 50 तक वीडियो बना दीजिए, ठीक ना। तो बनने के लिए तो बनेगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है भाई, समय लगेगा उसमें। लेकिन इस 50 गो में कतई अगर आपको कहीं ना कहीं अगर 25-20 टॉपिक खुद से कंप्लीट है तो मुझे 25-30 कंप्लीट कराने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा, ठीक ना। और आपको भी इसका फायदा मिलेगा, हमको भी इसका फायदा मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अभी परीक्षा में समय अब मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट देखा जाए तो अभी 4 महीने समय बचा हुआ है, वो नहीं देखना है। बट उतना में तो हम पूरा कंप्लीट जरूर कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए बहुभ्रूणता से क्वेश्चन पूछता है, दोहरा निषेचन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, ये दोहरा निषेचन प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है और हमेशा ये पूछते रहता है, ठीक ना। उसके बाद से है भ्रूणपोष और भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवहन। ये क्या होता है भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवहन? जब ये प्रश्न हम क्या करेंगे, जब टॉपिक को बताएंगे तो बड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी तो आप लोगों को सारे चीजों से रूबरू कराना है कि आखिर कहां से कैसे प्रश्न पूछता है। नर एवं मादा जनन तंत्र क्या होता है? 3 नंबर का पूछेगा खाली फोटोआ, 3 नंबर का क्या पूछेगा, खाली फोटोआ पूछेगा, ठीक ना। तो फोटोआ कंप्लीट रहेगा तब ना बनाइएगा, लेकिन कहेगा फोटोआ का सचित्र वर्णन करने के लिए। अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक ना। और देखिएगा ऐसा तरीका से फिगर बनाना भी सिखाएंगे ना, सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। और चित्र का तो कहिए मत, ठीक ना, सीधे दिमाग में डाल देंगे, ठीक ना, कॉपी पेस्ट मारेंगे। ये देखिए है वृषण, जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस वृषण जहां पे शुक्राणु फॉर्म होते हैं, उसी के बारे में इसमें पढ़ना होता है, ठीक ना। तो उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। कब? जब आपको प्रॉब्लम होगा तब आप कहिएगा ना कमेंट में कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये जो अनलिखे है ना एम सर, हमको 7वां नंबर टॉपिक जो वृषण है वो हमको समझ में नहीं आता है, बना दीजिए ना, एगो वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक ना। अरे आप ही लोग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। देखिए अब है उसके बाद से शुक्राणु जनन एवं अंड जनन। तो अंड जनन से अंडा फॉर्म होता है और शुक्राणु जनन से शुक्राणु फॉर्म होते हैं। लेकिन कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में भी तो जान लेना जरूरी है ना, जानेंगे हम लोग। ये है निषेचन। निषेचन में क्या पढ़ना है, निषेचन का वीडियो मेरा हाल ही फिलहाल में एक आया हुआ है, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। बड़ा ही सुंदर वीडियो है और एक बार देख लीजिएगा पूरा का पूरा समझ में चला आएगा, ठीक ना। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है। कितना लइकवन जो है ना ये भ्रूण कोश अपोष क्या होता है, यही जी कंफ्यूज आ जाता है। तो आप भी कंफ्यूज आए होंगे ना, तो कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे। आप कहिएगा सर यहाँ पे कंफ्यूज आ गए हैं,
चुटकी बजा के खत्म करेंगे, ठीक ना। जनसंख्या विस्फोट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जाइए एकदम आज कह देते हैं कि 1 या 2 प्रश्न इसमें से रहेगा ही रहेगा, एकदम 100% है। और हमारी आज की समस्या भी है जनसंख्या विस्फोट। तो देखिए क्वेश्चन के इतिहास से, क्वेश्चन के पास्ट से हमें फ्यूचर में उस क्वेश्चन को कैसे डील करने वाला है या पूछने वाला है तो सब कुछ पता चल जाता है। ज्यादा कुछ नहीं तो 90% तो अनुमान लगा ही सकते हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। पॉपुलेशन जितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो तो डालेंगे ही क्वेश्चन को कि उससे भी लोग थोड़ा बहुत क्या हो, जागरूक हो, ठीक ना। ऐसे मेरा ये जनसंख्या विस्फोट पर भी बड़ा ही सुंदर एक वीडियो है, तो उसको भी देखिएगा, परिवार नियोजन पे वीडियो है। तो परिवार नियोजन बहुत ही अच्छा वीडियो है, यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हम दे देंगे, ठीक ना, उसको भी देख लीजिएगा। आगे देखिए, एक है आईवीएफ तकनीकी क्या है, इस तकनीकी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं इसको भी जानेंगे। इसमें जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, इसको भी जानेंगे हम लोग। क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में देख लीजिए ये अपूर्ण प्रभाविता, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। और समझ लीजिए कि जो बंदा ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएगा वही लिख करके आएगा, और ये पूछेगा ना तो ये 5 नंबर में ही पूछेगा, याद रखिएगा इस चीज को। मंगोली जड़ता, मंगोली जड़ता क्या है, तो देखिए मंगोलिया से जुड़ा हुआ ये कुछ प्रश्न आएगा कि मंगोलिया में लोग कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उनका चेहरा कैसे होता है, ठीक ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। एक है लिंग निर्धारण, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियो बनाए हुए हैं हम लिंग निर्धारण के लिए। सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाएगा और भविष्य में कबो निकलेगा नहीं, कबो कबो देखते रहिएगा, तो ठीक ना। देखिए आगे देखते हैं, 17 टॉपिक के बारे में बातें कर चुके हैं। 18 नंबर है मेंडल के नियम। अब यहां से हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इंटर तो हम लोग यहीं से कर गए हैं, अपूर्ण जीन, यहां से जीन प्रारूप से। यहां से समझ लीजिए जो भी टॉपिक अभी आप पढ़िएगा ना, जो भी टॉपिक देखिएगा, सबसे हाईएस्ट यही से क्वेश्चन क्या करता है, बोर्ड वाला उठाता है, ठीक ना। मेंडल का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग सहलंगनता गुण एकदम इंपॉर्टेंट एमवीवीआई क्वेश्चन है। अनुवांशिक कोड ये तो समझिए जाइए नहीं, ये तो पूछिए दिया है। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और जहां देखो बाबू कहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप वहीं पे हमसे पूछोगे, ठीक ना, सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है बताइए, मैं ऐसा डील करूंगा कि भविष्य में कभी आप भूलने वाले नहीं है उसको, ठीक ना। चारगॉफ के नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट, इसको एकदम छाप लीजिए दिमाग में, ठीक ना। इतना बताने के बावजूद, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन को हम एकदम क्या कर रहे हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग एकदम अलग एक लिस्ट में डाल दीजिएगा कि यही क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक ना। इसी के जरिए क्या होता है, कुछ चोर होते हैं जो पकड़े जाते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। वाटसन एवं क्रिक, इससे पहले देखिए 2022 में ये क्वेश्चन 2022 में नहीं 2021 में पूछा हुआ था। तो 22 में नहीं पूछा तो 23 में एकदम 100% ग्रांटेड है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं है, 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको। अगर 3 नंबर में पूछता है तो बस एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को ही बना दीजिएगा, नंबर मिलना तय है। ओके, आगे चलते हैं। अल्कोहल या ड्रग्स क्या होता है, मलेरिया एक बीमारी का नाम यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उर्वरक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस इंपॉर्टेंट है। पीसीआर प्रणाली भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसीआर प्रणाली आखिर होता क्या है, ठीक ना। उसके बाद से प्रतिबंधन एंजाइम
यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कोलाई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन उठाता है। ये तो समझ लीजिए कि इसमें से और इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। या तो पूछे बीटी का पास क्या होता है, या तो पूछे बीटी फसलें क्या होती है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा, या दोनों पूछ सकता है। बायोपायरेसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला हुआ है, बिहार बोर्ड का पसंदीदा आइटम है ये, ठीक ना। पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए क्या है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है बहुत बार। सहोपकारता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहजीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डाटा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक, ऐसा लगता हुआ कि यह क्या है, किसी के द्वारा लिखा हुआ किताब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक ना। युग्मक जनन क्या है, पीटी एकांतर क्या है, ठीक ना। अब यहां से इसके बाद से एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बोला हुआ है, इसे हम लोग ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। अनुवांशिकी रूपांतरित जीव, हाल ही फिलहाल में ये लेटेस्ट वीडियो है मेरा, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है उसमें, एक बार देखिएगा सीधे दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो समझ ही आ रहा है क्वेश्चन। अम्ल वर्षा क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीकों का निर्माण कैसे होता है, ये देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा बार तो नहीं पूछा है, लेकिन एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर टीकों का निर्माण कैसे किया था, हाई टिक नहीं रे बाबू, ये वाला टिक नहीं, ठीक ना। टीका जैसे बीमारी का होता है ना, कोरोना हो गया, चाहे चेचक हो गया, मलेरिया हो गया, खासरा हो गया, रुबेला हो गया, इन सारे बीमारियों का क्या बनता है, टीका बनता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक ना। वो सब कैसे बनता है, ठीक ना, उसके बारे में। तो देखिए, हमने आपको टोटल 1 से लेकर के 50 टॉपिक के बारे में चर्चा किया। तो इसमें से अगर कहीं से भी अगर आपको समस्या होता है कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, ठीक ना, कि कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना करके बता दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक ना। और आप ये भी बताएंगे कमेंट में, आज का मेरा प्रयास ये कैसा लगा। ये तो प्रयास अभी अगर आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, कब, जब रिजल्ट आएगा तब। नहीं तो जाइएगा पेपर देने के लिए, उसी समय पता चल जाएगा और कहिएगा, ओ तेरी के, अगर हम पढ़ लिए होते तो आज काश मेरा इतना अच्छा नंबर होता, मैं सारा चीज को लिख देता। तो बाद में वो पछताने से कुछ नहीं होता है। जब चिड़िया खेत से दाना चुन कर लेके चली जाएगी, फिर उसमें झाल बजाते रहने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। तो अभी मेहनत कर लीजिए, ये मैं आप लोगों के लिए कहता हूं, ठीक ना। प्रयास जारी रहना चाहिए, प्रयास जितना ही करोगे ना, देखो एक क्वेश्चन को हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पे तो 50-50 टॉपिक पड़ा हुआ है, और हमने बोला है कितना, 70 में 70 एकदम आएगा, 70 में 70 आएगा आपको। ये अभी 200% हम लिख करके दे देते हैं। कैसे, तो हम जिस प्रकार से बोल रहे हैं आप वैसे कीजिए। अरे बाबू कितना, 50 टॉपिक कौन सी है, 50 टॉपिक कौन सी है, पर दिन अगर 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना तो 25 दिन का खेलवे है। अब 25 दिन में कहानी खत्म इसका हो जाएगा, ठीक ना। और उधर देख लेंगे ऑब्जेक्टिव को, कहानी इसका एकदम रफा दफा कर देंगे। तो चलिए ठीक है, आज का मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।